हेलो स्टूडेंट्स, यस यूनिट जेनेटिक्स सबसे ज्यादा वेटेज की यूनिट है। चाहे वो कोई भी बोर्ड एग्जाम हो, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो और इनफैक्ट नीट ही क्यों ना हो, सबसे ज्यादा जो मार्क्स की यूनिट आती है 12th में वो आती है जेनेटिक्स। और बच्चों को सबसे टिपिकल सबसे मुश्किल यूनिट भी यही लगती है। अब हम करने वाले हैं जेनेटिक्स के फर्स्ट चैप्टर की प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन के पीवाईक्यूज की पिछले 10 साल में जितने भी अलग अलग टॉपिक से बढ़िया बढ़िया पीवाईक्यूज आए हैं, सबसे इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू जो आए हैं अब हम इसमें करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पीवाईक्यू प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन के, जो कि आपका चैप्टर नंबर है 4। तो यस, सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, 2025 में आया था। शुरुआत करते हैं इस क्वेश्चन से। ड्यूरिंग अ मोनोहाइब्रिड क्रॉस, बच्चों मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होते हैं? वो क्रॉस दो पेरेंट्स के बीच जो दो एक ही कैरेक्टर में अलग होते हैं। लाइक दो पेरेंट है वो बिल्कुल सेम है, सिर्फ एक ही कैरेक्टर उनका अलग है, ऐसे क्रॉस को बोलते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ना सिर्फ हम ये ना पीवाईक्यूज कर रहे हैं, बल्कि उनसे वो जो कंसेप्ट जहां से पीवाईक्यू आए हैं वो सारे कंसेप्ट को भी हम अच्छे से कवर करके चलेंगे। तो बच्चों लगभग आपका जेनेटिक्स का पूरा चैप्टर रेडी हो जाएगा इस वीडियो से। तो बच्चों मोनोहाइब्रिड क्रॉस के दौरान एक टोल पी प्लांट ओके विद अ ड्वार्फ पी प्लांट, बच्चों हमने एक मोनोहाइब्रिड क्रॉस कराया जो कि एक टोल प्लांट था। पी प्लांट की बात हो रही है जो कि टोल था, और एक ड्वार्फ था। तो जो ऑफस्प्रिंग पॉपुलेशन आई वह टोल एंड ड्वार्फ, ठीक है भाई, मम्मी पापा पे चलेगी। पेरेंट्स कैसे हैं? टोल हैं और ड्वार्फ है। एक पेरेंट की हाइट टोल है पी प्लांट की, एक की ड्वार्फ है। और बच्चे जो आए वो भी टोल एंड ड्वार्फ आए इन इक्वल रेशियो। यहां पे ध्यान देना है बच्चों, जो पेरेंट्स के इनके बच्चे हैं वो इक्वल रेशियो में टोल आए, मतलब आधे मम्मी पे गए आधे पापा पे गए, दोनों पेरेंट्स पे इक्वल गए। फाइंड आउट द जीनोटाइप ऑफ पेरेंट पी प्लांट। बच्चों देखो, मोनोहाइब्रिड क्रॉस और टेस्ट क्रॉस, इनसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और इसमें अक्सर कंफ्यूजन होती है कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस आंसर है या टेस्ट क्रॉस आंसर है। तो बच्चों इसकी मैं मास्टर स्ट्रोक बता रहा हूं, मास्टर ट्रिक बता रहा हूं। देखो, अगर बच्चों रिजल्ट में आपको बताया हो कि अगर प्रोजेनी 50% मम्मी से, मतलब 50% अगर प्रोपोर्शन आए कि दोनों प्रोजेनी टोल और ड्वार्फ 50-50 है, तो बच्चों यहाँ पे टेस्ट क्रॉस की बात हो रही है। और अगर बच्चों 75% 25% रेशियो हो, मतलब एक पेरेंट 75% आए और दूसरा 25% एक्सप्रेस करे, तो बच्चों ये होता है मोनोहाइब्रिड क्रॉस। लेकिन यहाँ पे तो क्या है, इक्वल रेशियो में प्रोजेनी आई है, तो इक्वल रेशियो का मतलब यहाँ पे टेस्ट क्रॉस होता है। टेस्ट क्रॉस में बच्चों हमेशा जो प्रोजेनी है वो इक्वल रेशियो में खुद को एक्सप्रेस कर पाती है। और अब टेस्ट क्रॉस क्या होता है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखना। टेस्ट क्रॉस क्या होता है बच्चों, जब F1 प्रोजेनी, जो F1 ऑफस्प्रिंग है, जब वो रिसेसिव होमोजाइगस पेरेंट के साथ क्रॉस करें, किसके साथ क्रॉस करें, किसके साथ मेटिंग करें, रिसेसिव होमोजाइगस पेरेंट के साथ उनकी जब मेटिंग की जाती है तो उसको बोलते हैं बच्चों टेस्ट क्रॉस। तो बच्चों रिसेसिव पेरेंट क्या था पी प्लांट का, ड्वार्फ था, दैट इज स्मॉल टी। और F1 प्रोजेनी क्या आई थी बच्चों, हिट्रोजाइगस टोल आई थी, याद करो, तो कैपिटल टी स्मॉल टी। तो बच्चों आप रिजल्ट भी देख सकते हैं। बच्चों यहाँ पे आपको टोल लेना है हिट्रोजाइगस, ये टोल ही तो है बच्चों, क्योंकि ये इस पे डोमिनेट करेगा। और दूसरा है बच्चों प्योर ड्वार्फ। तो आप देख सकते हैं रिजल्ट क्या आया, कैपिटल टी स्मॉल टी। इसकी इन दोनों से कराएंगे स्मॉल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी। तो बच्चों ये क्या आगे टोल, ये भी टोल, क्यों ये इस पे डोमिनेट कर रहा है। लेकिन ये दोनों क्या है बच्चों, ड्वार्फ। तो देखिए, हाँ जी, आपके सामने क्रॉस है बच्चों। क्या क्या कहा था क्वेश्चन में, एक मोनोहाइब्रिड क्रॉस कराओ, मतलब दो पेरेंट के बीच में क्रॉस कराओ जो एक ही कैरेक्टर में अलग है, वो है हाइट। तो टोल प्लांट ले लिया, ड्वार्फ प्लांट ले लिया, और उनके जो ऑफ स्प्रिंग्स आए, उनकी जो प्रोजेनी आई वो टोल और ड्वार्फ है और इक्वल रेशियो में। देख सकते हो 50% टोल है और 50% ही ड्वार्फ है। यही आपके सामने आंसर है। तो बच्चों पेरेंट्स का जीनोटाइप पूछा था, जीनोटाइप आपके आंखों के सामने है, कैपिटल टी स्मॉल टी वर्सेस स्मॉल टी। तो ये लो जी, फर्स्ट ही आंसर हो गया बच्चों। आंसर क्या आ गया, ए। और इस क्रॉस का नाम है बच्चों टेस्ट क्रॉस। तो बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन आई होप समझ आ गया होगा, और ये किसके ऊपर था, टेस्ट क्रॉस के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ पी प्लांट। बच्चों ये क्रॉस वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं, देख सकते हैं आप 2025 में फिर से दूसरे कोड में आया हुआ है। कैसे आया हुआ है, इन अ पी प्लांट
ग्रीन पोड कलर इज डोमिनेंट, बिल्कुल बच्चों पी प्लांट में जैसे हाइट टोल डोमिनेंट है, ऐसी बच्चों जो ग्रीन पोड कलर है वो बिल्कुल डोमिनेंट कलर है, ग्रीन पोड कलर डोमिनेंट है बच्चों। यस, और उसकी और येलो पोड्स, बच्चों दूसरा येलो पोड कैरेक्टर ले लिया जो कि रिसेसिव कैरेक्टर है। द एक्सपेक्टेड रेशियो ऑफ द फिनोटाइप ऑफ स्प्रिंग इन अ क्रॉस, इनके बीच में क्रॉस कराया गया तो फिनोटाइप क्या आया बच्चों, हिट्रोजाइगस ग्रीन पोड कलर एंड होमोजाइगस येलो पोड। बच्चों ये देखो, अब ये दे रखा है भाई आपसे फिनोटाइप पूछ रखे कि फिनोटाइप क्या होगा किस किस का, हिट्रोजाइगस ग्रीन पोड्स का। हिट्रोजाइगस ग्रीन पोड्स का मतलब बच्चों, अब ग्रीन को अगर मैं डोमिनेट कैरेक्टर मानता हूं और हिट्रोजाइगस क्या होगा, कैपिटल जी स्मॉल जी, और होमोजाइगस येलो पोड्स का, येलो पोड रिसेसिव है तो स्मॉल जी। होमोजाइगस क्यों बोला, यस इन दो कैरेक्टर पे फोकस करो, होमोजाइगस येलो पोड, होमोजाइगस मतलब बच्चों दोनों जीन सेम होने चाहिए, और येलो है तो येलो रिसेसिव कैरेक्टर है तो स्मॉल लेटर्स ले लिए। अब ये ग्रीन डोमिनेंट कैरेक्टर है लेकिन हेटेरोजाइगस कंडीशन बोला है, मतलब एक कैपिटल और एक स्मॉल जी। बच्चों ये अगेन टेस्ट क्रॉस की बात हो रही है, आप देख सकते हैं ये F1 प्रोजेनी है और ये रिसेसिव पेरेंट है, तो इनके बीच में अभी अभी हम क्रॉस करा के हटे हैं, तो फिनोटाइप क्या आएगा बच्चों, वही 50-50 आएगा। ये 50% हमें ग्रीन पोड मिलने वाले हैं, ये दोनों ग्रीन हो गए बच्चों क्यों, कैपिटल जी डोमिनेट करेगा, और ये दोनों बच्चों येलो पोड्स हो गए, तो ये दोनों येलो हो गए, ये दोनों ग्रीन, तो बच्चों रेशियो क्या आ जाएगा 1:1। बच्चों अगेन सेम कंसेप्ट से क्वेश्चन आया हुआ है बच्चों, यहाँ पे टेस्ट क्रॉस की बात हो रही है, तो मैं आपको दिखा रहा हूं कि एक ही टॉपिक अलग अलग रूप में आपको बच्चों मिल सकता है, तो आपको गलती नहीं करनी है। थर्ड क्वेश्चन बच्चों, जीन प्रेजेंट और रिकॉम्बिनेशन से लग रहा है, बढ़िया क्वेश्चन लग रहा है, देखते हैं बच्चों। जीन पेयर प्रेजेंट ऑन सेम क्रोमोसोम मे बी टाइटली लिंक्ड और लूजली लिंक्ड। यस बच्चों, ये कहते हैं भाई जीन जो सेम क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है, लाइक ये क्रोमोसोम है, तो जो जीन पेयर प्रेजेंट है एक क्रोमोसोम पे वो बच्चों टाइटली भी लिंक हो सकते हैं, बिल्कुल बच्चों वो बिल्कुल टाइटली प्रेजेंट होते हैं जैसे ये, या फिर वो लूजली भी लिंक हो सकते हैं, बिल्कुल ठीक है, एसर्शन बिल्कुल सही है। रीजन, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन बिटवीन जीन पेयर ऑन डिफरेंट क्रोमोसोम एज अ मेजर ऑफ डिस्टेंस। बच्चों नहीं, फ्रीक्वेंसी रिकॉम्बिनेशन की बच्चों सेम क्रोमोसोम पे देखी जाती है, डिफरेंट क्रोमोसोम पे कभी भी मेजर नहीं कर सकते डिस्टेंस को बच्चों, तो डिफरेंट की जगह सेम आना है बच्चों, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन सेम क्रोमोसोम पे मेजर की जाती है, तो बच्चों रीजन फॉल्स हो गया, एसर्शन सही है, और क्या गलती है ये भी मैंने बता दिया, तो आंसर क्या आ जाएगा बच्चों सी, वेयर एसर्शन इज ट्रू रीजन इज फॉल्स, और क्या गलत है वो भी मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट, अ क्रॉस वाज मेड बिटवीन टू पी प्लांट्स, अगेन भाई फिर से पी प्लांट आ गया बच्चों, ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं, तो अब तो आपको करने आगे होंगे, दो क्वेश्चन में करा चुका हूं, दो पी प्लांट के बीच में क्रॉस कराया गया, शोइंग द कैरेक्टर ट्रेट्स ऑफ हाइट ऑफ द प्लांट। बच्चों हाइट क्या थी पी प्लांट की, वही अगेन पहला क्वेश्चन, टॉल और ड्वार्फ के बीच में मेट कराया गया, ठीक है जी। द रिजल्ट ऑफ क्रॉस शोड 50% ऑफ पेरेंटल कैरेक्टर। बच्चों अभी पहला ही क्वेश्चन कराया था बच्चों, अगेन टेस्ट क्रॉस, क्यों बच्चों टेस्ट क्रॉस में ही हमें 50% कैरेक्टर्स मिलते हैं, तो बच्चों टोल को आपने ये लेना है, ड्वार्फ को ये लेना है बच्चों, वही टेस्ट क्रॉस करके दिखा देना है, आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, यस नेम द टाइप ऑफ क्रॉस, पता लग गया टेस्ट क्रॉस, और पुनेट स्क्वायर डायग्राम की हेल्प से बच्चों आप करके दिखा देंगे, जो कि वो बॉक्सी से पहले क्वेश्चन में मैंने करके दिखाया है सेम। देख लो बच्चों 2025 में टेस्ट क्रॉस अलग अलग रूप में आया। अब अगला बच्चों 2025 में आया था वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पेडिग्री चार्ट। बच्चों पेडिग्री चार्ट की अगर हम बात करें, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं हम, सिंबल्स का यूज करते हैं। अच्छा, तो सिंबल दे रखे हैं भाई और पूछ रखे हैं ये सिंबल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। बच्चों देखो ये जो सिंबल है ये होता है बच्चों मेल का, ठीक है, और ये जो सिंबल होता है बच्चों, गोल गोल बातें कौन करती हैं, लड़कियां करती हैं, तो बच्चों गोल एक जो स्क्वायर सिंबल होता है, ठीक है, सर्कल सॉरी सिंबल होता है, वो होता है फीमेल का। और बच्चों अगर इनके बीच में एक लाइन लगा दें तो इसका मतलब इनकी मेटिंग होगी बच्चों, मेटिंग मतलब इनको बच्चे पैदा करने के लिए हमने छोड़ दिया है। लेकिन अगर हम इनके बच्चों बीच में दो लाइन लगा दें तो इसका मतलब होता है बच्चों ये दोनों रिलेटिव्स हैं,
क्लोज रिलेटिव्स हैं। तो बच्चों ये जो सिंबल गिवन फिगर में है, तो बच्चों ये किसको रिप्रेजेंट करता है? मेटिंग बिटवीन रिलेटिव्स को। डन। तो ये था आपका जो भी इससे इंफॉर्मेशन मिल सकती थी वो मैंने बता दी आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Which of the following correctly describe the manner of sex determination? वो जो सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में 4 स्टेटमेंट दी गई है, अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों। तो सेक्स डिटर्मिनेशन में हमने पढ़ा है बच्चों मेल हिट्रोगैमी और फीमेल हिट्रोगैमी। बच्चों 4 केस है सेक्स डिटर्मिनेशन के, आपको ध्यान हो। जैसे बच्चों ह्यूमंस है, मैं चारों केस, ताकि कंसेप्ट आपको क्लियर हो और आंसर अपने आप निकल जाए, क्योंकि ये क्वेश्चन आता है इसलिए मैं चारों केस करा रहा हूं। बच्चों 4 केस दे रखे हैं हमारे सिलेबस में। 3 केस तो है बच्चों मेल हिट्रोगैमी के, जहां पे मेल डिसाइड करेगा कि लड़का होगा या लड़की, और एक केस है बच्चों फीमेल हिट्रोगैमी का। वो तीनों केस है बच्चों मेल हिट्रोगैमी के, जहां पे मेल डिसाइड करता है कि मेल होगा या फीमेल, गर्ल होगी या बॉय। और फीमेल हिट्रोगैमी बच्चों पाई जाती है बर्ड्स में। कैसे बच्चों? अगर हम गैमेट्स को देखें, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट्स को देखें इनमें, तो बच्चों इन तीनों केस में मेल गैमेट्स आर डिसिमिलर। लाइक ह्यूमंस में XY पाया जाता है, व्हाइल फीमेल आर XX। फीमेल गैमेट सेम है, ड्रोसोफिला में भी बच्चों फीमेल गैमेट सेम है, ग्रास ओपर में भी फीमेल गैमेट सेम है, व्हाइल मेल गैमेट्स आर डिसिमिलर। आप देख सकते हैं बच्चों तीनों केसेस में मेल गैमेट्स डिफरेंट है, फीमेल गैमेट सेम है। तो बच्चों यहाँ पे से तो X ही आना है हमेशा, यहां से क्या आएगा वो डिसाइड करेगा सेक्स डिटर्मिनेशन को इन तीनों केस में। जबकि बर्ड्स बच्चों जो मेल गैमेट होते हैं वो डिसाइड नहीं करते लड़का हो गया लड़की, क्योंकि मेल के पास तो दोनों गैमेट सेम होते हैं जेड। जबकि जो फीमेल गैमेट होते हैं बच्चों वो डिसिमिलर होते हैं, तो वहां पे वो डिसाइड करते हैं कि लड़का होगा या लड़की। तो बच्चों ये चारों केस हैं, चारों केस से क्वेश्चन आ सकते हैं, कुछ भी आ जाए अब आप कर सकते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे हमें क्या बुद्धू बनाया गया है, हमें करेक्ट ढूंढना है। अच्छा करेक्ट ढूंढना है भाई, तो यस होमोजाइगस सेक्स क्रोमोसोम जेड डिटरमाइन द फीमेल सेक्स इन बर्ड्स। बच्चों होमोजाइगस सेक्स क्रोमोसोम, देखो बच्चों मेल में होमोजाइगस सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, वो डिटरमाइन करते हैं फीमेल सेक्स इन बर्ड्स। नहीं, फीमेल सेक्स को थोड़ी डिटरमाइन करेंगे। फीमेल सेक्स को कौन डिटरमाइन करेगा? ZW करेगा, क्योंकि मेल से तो Z ही आना है, फीमेल की तरफ से जब W आएगा तभी तो फीमेल होगी। तो ये गलत है। XO टाइप ऑफ क्रोमोसोम डिटरमाइन मेल सेक्स इन ग्रासहोपर। यस, ये देखो भाई XO इसमें मेल सेक्स ग्रासहोपर में डिटरमाइन करते हैं। बिल्कुल भाई, अगर XO हो तभी मेलनेस हो सकती है बच्चों, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये। फिर भी C पढ़ लेते हैं। XO कंडीशन इन ह्यूमंस, नहीं ह्यूमंस में तो XY होती है, गलत है। D होमोजाइगस सेक्स क्रोमोसोम सेक्स प्रोड्यूस मेल इन ड्रोसोफिला, नहीं ड्रोसोफिला में XY होता है। तो बच्चों करेक्ट स्टेटमेंट B ही बचती है। कैसे? आपके सामने जितने भी सिलेबस में केस हैं मैंने सारे रख दिए। नेक्स्ट 7th बच्चों विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ एनुपुलॉइडी। अब बच्चों सवाल आता है ये एनुपुलॉइडी क्या है, मैं ये समझाऊंगा और फिर ये चारों के बारे में बताऊंगा, आप तय करना आंसर क्या है। बच्चों एनुपुलॉइडी क्या है? देखिए डियर स्टूडेंट्स, हम सबकी बॉडी में कितने क्रोमोसोम होते हैं भाई? टोटल 46। कितने क्रोमोसोम होते हैं सबकी बॉडी में? 46। अगर आप सब हेल्दी ह्यूमन है तो हम सबकी बॉडी में बच्चों 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। अब नॉर्मली सभी ह्यूमन बीइंग्स में बच्चों वी कंटेन 46 क्रोमोसोम और यू कैन से 23 पेयर्स। अब बच्चों अगर ये क्रोमोसोम प्लस या माइनस हो जाए, अगर ज्यादा या कम हो जाए, तो बच्चों उसी कंडीशन को एनुपुलॉइडी कहा जाता है। बच्चों अगर आपकी बॉडी में एक्स्ट्रा या फ्यू कम क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम बच्चों कम या ज्यादा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? एनुपुलॉइडी। लाइक अगर 46 बच्चों 45 या 47 हो जाएगा तो बच्चों आपको एनुपुलॉइडी होती है। तो बच्चों इनमें से ढूंढना है। अच्छा कौन सा एग्जाम्पल नहीं है एनुपुलॉइडी का? इसमें से 3 एनुपुलॉइडी के एग्जाम्पल है, एक नहीं है, आज ढूंढते हैं। बच्चों टर्नर सिंड्रोम, बच्चों टर्नर सिंड्रोम में पता है क्या होता है? फीमेल में ना 1X क्रोमोसोम एब्सेंट होता है बच्चों, 1X क्रोमोसोम एब्सेंट होता है बच्चों इन फीमेल्स। तो बच्चों एक X क्रोमोसोम कम हो गया तो एक कम हो गया,
तो एनोप्लॉइडी क्या होता है, कम या ज्यादा होना। तो बच्चों ये तो एनोप्लॉइडी का केस है, क्योंकि इसमें 45 क्रोमोसोम ही रह जाते हैं। डाउन सिंड्रोम, बच्चों डाउन सिंड्रोम में क्या हो जाती है, ट्राइजोमी। ट्राइजोमी का मतलब एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा हो जाएगा बच्चों 21st पेयर का। बच्चों जो 21st पेयर क्रोमोसोम होता है ना, वो बच्चों पेयर नहीं रहता, उनकी जिंदगी में एक और क्रोमोसोम आ जाता है, और वो होता है बच्चों डाउन सिंड्रोम। तो इसमें बच्चों एक क्रोमोसोम ज्यादा हो जाता है, इसका मतलब ये भी एनोप्लॉइडी का केस है। अब फिनाइल कीटोनूरिया, बच्चों ये नहीं है, बिकॉज क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, जो फिनाइल कीटोनूरिया है ना, उसमें बच्चों क्रोमोसोम का कम या ज्यादा नहीं होता। इसमें क्या होता है बता दूंगा अभी। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में बच्चों लड़कों में एक्स वाई होता है ना, एक्स एक्स वाई हो जाता है, एक एक्स क्रोमोसोम एक्स्ट्रा हो जाता है, तो रिजल्टिंग इसमें भी बच्चों 47 क्रोमोसोम हो जाएंगे। तो इन तीनों में बच्चों यस पहले में कम हो रहा है, बीओडी में एक एक ज्यादा हो रहा है, तो बच्चों फिनाइल कीटोनूरिया इज द करेक्ट आंसर। दिस इज द करेक्ट आंसर, ये आंसर है बच्चों, क्योंकि इसमें बच्चों जीन में प्रॉब्लम आती है हमारी बॉडी के, ना कि किसी क्रोमोसोम में। फिनाइल कीटोनूरिया बच्चों एक मेंडेलियन डिसऑर्डर है, जिसमें एक जीन की डिलीशन होती है बच्चों, जीन में दिक्कत आती है, ना कि एक क्रोमोसोम में। जबकि बाकी तीनों में बच्चों क्रोमोसोम कम या ज्यादा होते हैं। तो आंसर इज सी, सी इज नॉट अ एग्जांपल ऑफ एन्यूप्लॉइडी। कैसे बच्चों, ये भी मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। नाउ अ मेल हैरिड, बच्चों ये कितना बढ़िया क्वेश्चन है कि जो एक मेल होता है उसके पास जो हीमोफीलिया बीमारी आती है ना बच्चों, हीमोफीलिया एक बीमारी होती है बच्चों, जो कि एक्स क्रोमोसोम में बच्चों पाई जाती है, और ये मेल में बहुत ज्यादा पाई जाती है बच्चों। हीमोफीलिया बड़ी खतरनाक बीमारी है बच्चों, इसमें अगर छोटा सा कट भी लग जाए ना, तो भाई ब्लड नहीं रुकता, छोटा सा कट भी एक सीरियस इंजरी बन जाता है, खून नहीं रुकता भाई, डेथ भी हो सकती है। तो जिनको भाई कट वट मारने के शौक है ना, पहले हीमोफीलिया टेस्ट करा लेना। तो बच्चों यस, एक मेल को बच्चों जो हीमोफीलिया हमेशा अपनी मदर से होता है, बिल्कुल बच्चों। जो मदर है वो अक्सर अपनी जो प्रोजेनी है, जो अपने सन है, उन्हीं में बच्चों इस बीमारी को ट्रांसफर करती है। अक्सर हीमोफीलिया में क्रिस क्रॉस कनेक्शन देखा जाता है बच्चों। जो मदर है वो अपनी लड़की को तो नहीं बीमारी ट्रांसमिट कर सकती, लेकिन लड़के को ट्रांसमिट करती है। क्यों, आगे और क्वेश्चन आएंगे उसमें पूरा अच्छे से एक्सप्लेन हो जाएगा। रीजन, द जीन फॉर हीमोफीलिया लाइज ऑन एक्स क्रोमोसोम, बिल्कुल बच्चों, एक्स क्रोमोसोम की ऊपर ही कोई डिफेक्ट आता है जीन में, इसी वजह से हीमोफीलिया होता है। तो बच्चों बिल्कुल सही है कि मदर से सन में बच्चों बीमारी आती है, क्योंकि ये जो डिजीज है ये एक्स क्रोमोसोम के जीन पे लाई करती है। तो बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो बच्चों आंसर क्या आ जाएगा, ए। और ज्यादा डेप्थ पता लग जाएगी इसकी आगे जाके। नेक्स्ट बच्चों, नेम वन कॉमनली अकरिंग जेनेटिक डिसऑर्डर इन ह्यूमंस। अरे बहुत सारे हैं, बता दूंगा, पूरा पढ़ते हैं। विस्कोस्ट, अच्छा, ड्यू टू मोनोजोमी, मोनोजोमी होता है बच्चों एक क्रोमोसोम का कम होना, मतलब 46 से 45 क्रोमोसोम होना। दो वर्ड आएंगे बच्चों, मोनोजोमी होता है घटना एक क्रोमोसोम का, ट्राइजोमी होता है बढ़ना एक क्रोमोसोम का। मोनोजोमी ऑफ सेक्स क्रोमोसोम, अच्छा सेक्स क्रोमोसोम का कम होना बच्चों, उसकी वजह से एक बीमारी का नाम बताना है और उसके दो सिम्टम्स भी बताने हैं। तो बच्चों अभी अभी आई थिंक मैं आंसर बता के हटाऊं बच्चों, ऐसा होता है टर्नर सिंड्रोम में। द आंसर इज बच्चों, जो एक एक्स क्रोमोसोम की वजह से बीमारी होती है, एक एक्स क्रोमोसोम कम होने की वजह से, तो बच्चों वो बीमारी है टर्नर सिंड्रोम। क्या नाम है बीमारी का बच्चों, टर्नर सिंड्रोम। इसका जो कोज है बच्चों वो है, इट इज कोज ड्यू टू एब्सेंस ऑफ वन एक्स क्रोमोसोम इन फीमेल्स। बच्चों फीमेल्स में एक एक्स क्रोमोसोम कम हो जाता है, मतलब मोनोजोमी हो जाती है बच्चों। सच फीमेल्स हैव जीनोटाइप, बच्चों उन फीमेल्स का जीनोटाइप पता है क्या हो जाता है। फीमेल्स में नॉर्मली क्या कंडीशन होती है, एक्स एक्स, लेकिन उनमें एक्स जीरो हो जाएगी विद अ टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम 45। बच्चों ये एक्स ओ नहीं है, एक्स जीरो है, एक एक्स कम हो गया, यही है बच्चों मोनोजोमी। और साथ में पूछा दो सिम्टम्स बताओ, दो की जगह मैं तीन भी बता सकता हूं बच्चों आपको सिम्टम्स बच्चों। सच फीमेल्स आर स्टेराइल,
बच्चों स्टेराइल का मतलब है उनको बेबीज नहीं होंगे। सच फीमेल्स हैव पुअरली डेवलप्ड, बच्चों उनके पास पुअरली डेवलप्ड सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स होंगे। बच्चों उनके जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स होंगे वो अच्छे से डेवलप्ड नहीं होंगे, लाइक उनके ब्रेस्ट वगैरह अच्छे से डेवलप नहीं होंगे। बच्चों दे हैव रूडिमेंट्री ओवरीज, बच्चों उनकी ओवरीज भी डेफिनेट शेप की नहीं होंगी, उनकी ओवरीज भी वेल शेप नहीं होंगी। तो बच्चों मैंने आपको 3 सिम्टम्स बता दिए और बीमारी का नाम है बच्चों टर्नर सिंड्रोम। आई होप सबको क्लियर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। लिंक्ड जीन, जो जीन आपस में काफी लिंक है, पास में है। लिंक्ड जीन का मतलब बच्चों जो जीन काफी पास है। दे डू नॉट शो डाई हाइब्रिड F2 रेशियो 9331। बच्चों बिल्कुल यस, टीएच मॉर्गन ने ये बात क्लियर करी थी बच्चों कि जो जीन बिल्कुल लिंक्ड है, जो बिल्कुल पास हैं, वो बच्चों नए कैरेक्टर रिकॉम्बिनेशन नहीं शो करते, वो बच्चों डाई हाइब्रिड रेशियो बिल्कुल फॉलो नहीं करते। रीजन, लिंक्ड जीन डू नॉट अंडरगो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। बिल्कुल बच्चों यही रीजन है। देखो जो लिंक्ड जीन है ना वो बच्चों साथ में इनहेरिट होते हैं, जो जीन बिल्कुल पास है ना वो पेरेंट्स से प्रोजेनी में यूं के यूं ट्रांसफर होते हैं। 100% बच्चों लगभग उनका रिजल्ट होता है। 9331 तो बहुत कम रेशियो है, तो बच्चों ये बिल्कुल शो नहीं करते। एसर्शन और रीजन दोनों सही है, और रीजन बिल्कुल बच्चों सही एक्सप्लेनेशन है। ये भी आपका लिंकेज रिकॉम्बिनेशन आगे चल के एक क्वेश्चन आएगा, उसमें पूरा कंसेप्ट कराऊंगा तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो बच्चों दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं, और यस करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है बच्चों। तो आंसर क्या आ जाएगा? ए। बड़ा अच्छे से ये कंसेप्ट कराऊंगा लिंकेज रिकॉम्बिनेशन। अक्सर बच्चे फंसते हैं लेकिन आज के बाद नहीं फंसेंगे, स्टोरी सुना सुना के क्वेश्चन कराऊंगा। नेक्स्ट, इन ह्यूमंस नॉन डिसजंक्शन ऑफ 21st पेयर ऑफ क्रोमोसोम लीड्स टू। बच्चों अगर नॉन डिसजंक्शन हो जाए 21st पेयर का, इसका मतलब बच्चों 21st पेयर क्रोमोसोम की लाइफ में अगर एक और क्रोमोसोम ऐड हो जाए, ट्राइजोमी हो जाए किसकी? 21st पेयर क्रोमोसोम की, तो बच्चों इसकी वजह से डाउन सिंड्रोम हो जाता है। बच्चों डाउन सिंड्रोम में क्या होता है पता लगा? जो 21st पेयर है उसकी क्या हो जाती है? ट्राइसोमी हो जाती है, एक क्रोमोसोम और एक्स्ट्रा आ जाता है। बच्चों सच इंडिविजुअल्स आर मेंटली रिटार्डेड, ठीक है, पुअरली डेवलप, सॉरी, उनका शॉर्ट स्टैटर्ड होते हैं, स्मॉल राउंड हेड होता है, फूरो टंग, बहुत सारे सिम्टम्स है बच्चों डाउन सिंड्रोम के, रब ना करे किसी को भी हो। तो आंसर पता लग गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग अ मेडिकल इन्वेस्टिगेशन एन इन्फेंट, एक बच्चे को इन्फेंट वाज फाउंड टू पोसेसेस एन एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ क्रोमोसोम नंबर 21। बच्चों अभी अभी बताया, आइडेंटिफाई द डिसऑर्डर बच्चों डाउन सिंड्रोम। कौन सी बीमारी है बच्चों उस बच्चे को? ट्राइसोमी ऑफ 21। यस, डाउन सिंड्रोम होता है बच्चों। और डिस्क्राइब द सिम्टम बच्चों अभी अभी मैंने बताया, सच चाइल्ड आर मेंटली रिटार्डेड, बच्चों उनका लो आईक्यू होगा। दे आर शॉर्ट स्टैटर्ड, बच्चों कद काठी में इतने सही नहीं होंगे वो। यस, दे हैव पार्शियली ओपन माउथ, बच्चों दे हैव पार्शियली ओपन माउथ। यस, दे हैव स्मॉल राउंड हेड, छोटा सा हेड होगा बच्चों। कितने सिम्टम्स पूछे हैं? दे हैव ब्रॉड पाम, बच्चों बहुत सारे सिम्टम्स मैंने आपको बता दिए। ये सारे सिम्टम्स बच्चों किसमें? डाउन सिंड्रोम में पाए जाते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से आप कर लेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, गिवन बिलो इज अ पिक्चर दैट शोज मैग्नीफाइड ब्लड स्मीयर ऑफ पेशेंट अंडर अ माइक्रोस्कोप। अच्छा, ब्लड सेल्स की पिक्चर दिखाई गई है भाई, आपको दो तरह की पिक्चर नजर आ रही है, मुझे क्लियर नजर आ रही है, मैं दिखा देता हूं आपको बना के। कुछ ऐसी पिक्चर बनाई हुई है बच्चों, दो तरह की शेप दी हुई है ब्लड सेल्स की। ओके, नेम द डिजीज द ब्लड स्मीयर इज अ इंडिकेटिंग ऑफ, राइट द सिम्टम्स ऑफ डिजीज एंड इट्स कॉज। बच्चों ये जो पिक्चर है इससे आपको कौन सी बीमारी नजर आ रही है? बच्चों इससे साफ नजर आ रहा है कुछ जो आरबीसी की सेल है, रेड ब्लड सेल, उनकी शेप बच्चों जनरली आरबीसी की शेप होती है ऐसी बाइकनकेव, लेकिन कुछ सिकुड़ के बच्चों सिक्कल शेप बन गई हैं। ये जो शेप है बच्चों आरबीसी की वो सिक्कल शेप हो गई है, और ऐसा पाया जाता है बच्चों ये इस बच्चे को जिसका भी ये है सिक्कल सेल एनीमिया नाम का डिसऑर्डर बच्चों उस बच्चे को हो गया है।
यस, कौन सा डिसऑर्डर में ऐसा होता है बच्चों? सिकल सेल एनीमिया में, जहां पे आरबीसी की शेप बच्चों चेंज हो जाती है। शेप क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है फ्रॉम बाइकनकेव टू सिकल शेप। ऐसा बच्चों अब सिम्टम्स बताने हैं और इसका कोज बताना है। तो बच्चों ये क्यों होता है, ध्यान से सुनो। मैं अलग अच्छा एक्सप्लेन द इनहेरिटेंस फैक्टर भी बताना है इसका। देखो बच्चों, इस बीमारी को एक्सप्लेन ही कर देता हूं, इंपॉर्टेंट है ये। बीमारी का नाम है बच्चों सिकल सेल एनीमिया। तो सिकल सेल एनीमिया क्या है बच्चों? ये एक आपका ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट है। मतलब बच्चों इसमें सेक्स क्रोमोसोम अफेक्ट नहीं होते, ऑटोसोम रिसेसिव डिजीज है बच्चों, ये ट्रेट है, एक ही बात है। इसमें बच्चों ये बीमारी क्यों होती है? इट इज कॉज्ड, बच्चों ये क्यों होती है? इट इज कॉज्ड ड्यू टू, बच्चों क्यों होती है इसमें? क्योंकि बच्चों यहां पे पॉइंट म्यूटेशन हो जाता है। पॉइंट म्यूटेशन का मतलब बच्चों एक पर्टिकुलर पॉइंट पे चेंज आ जाता है। एट कहां पे आएगा बच्चों? सिक्स्थ पोजीशन, सिक्स्थ पोजीशन पे बच्चों ऑफ बीटा ग्लोबिन चेन ऑफ हीमोग्लोबिन। बच्चों जो हीमोग्लोबिन होता है हमारा, उसकी दो चेन होती है अल्फा और बीटा। तो जो बीटा ग्लोबिन चेन है बच्चों, उसकी सिक्स्थ पोजीशन पे पॉइंट म्यूटेशन हो जाएगा। एक्चुअली क्या होता है बच्चों, जो हीमोग्लोबिन है उसकी जो बीटा चेन होती है, उसकी जो सिक्स्थ पोजीशन होती है, वहां पे ना बच्चों ए होता है, एडेनिन होता है जी जी के बीच। लेकिन बच्चों यहाँ पे चेंज आ जाएगा। बच्चों ए को कौन सब्स्टिट्यूट कर देगा? यू सब्स्टिट्यूट कर देगा बच्चों। जी था वहां पे जी यू बन जाएगा। तो बच्चों जीएजी से क्या बनना था? ग्लूटामिक एसिड। लेकिन बच्चों अब जीएजी क्या बन चुका है? जीयूजी। तो बनेगा बच्चों वेलाइन। तो बेसिकली ग्लूटामिक एसिड जो अमीनो एसिड बनना था, इट इज रिप्लेस्ड बाय वेलाइन ड्यू टू पॉइंट म्यूटेशन। और इसी की वजह से बच्चों जो आरबीसी की शेप है वो चेंज हो जाएगी बच्चों, किससे? बाइकनकेव शेप थी पहले, और वो कैसी शेप हो जाएगी बच्चों? सिकल शेप। दिस इज ऑल अबाउट बच्चों सिकल सेल एनीमिया। दोबारा समझ लो बच्चों, जो बीटा ग्लोबिन चेन है हीमोग्लोबिन की, उसकी सिक्स्थ पोजीशन पे बच्चों पॉइंट म्यूटेशन हो जाएगा। ग्लूटामिक एसिड की जगह वेलाइन आ गया। क्यों हुआ? क्योंकि ए की जगह बच्चों यू आ जाता है, जिससे बच्चों आरबीसी की शेप बाइकनकेव से कैसी हो जाएगी? सिकल शेप। तो ये था बच्चों आपका सिकल सेल एनीमिया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। It is sometimes observed that F1 progeny has a phenotype that does not resemble either of the two parents and has intermediate phenotype. Explain by taking a suitable example and working out the cross up to F2 generation. तो बच्चों सीधी सी बात है, बहुत बढ़िया टॉपिक है भाई। ये कहते हैं भाई कई बार क्या देखा जाता है, जो F1 प्रोजेनी है वो दोनों में से किसी भी पेरेंट से रिजेंबल नहीं करती। बच्चों ऐसा देखा जाता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस के केस में। बच्चों इस फिनोमिना को क्या बोलते हैं? एक नया कंसेप्ट पूरा हो जाएगा इस क्वेश्चन से आपका, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। बच्चों इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या होता है? बच्चों यह सेम डेफिनेशन, व्हेन F1 प्रोजेनी हैज अ फिनोटाइप that does not resemble any of two parents, it is called incomplete dominance. पहले तो incomplete dominance की डेफिनेशन पता लगी भाई। बच्चे, एक ब्लैक पर्सन की हमने शादी कराई बिल्कुल गोरी के साथ, काले बिल्कुल काले इंसान की गोरी के साथ शादी कराई। बच्चे बच्चों ना तो काले पैदा हुए ना गोरे, दे आर हैविंग इंडियन लाइक कलर। तो बच्चों ये है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। सीधी सी बात है, पापा की आईज का कलर है ब्लैक, मम्मी की आईज का कलर है ब्राउन, बच्चा हुआ, बच्चे की आईज का कलर था ग्रीन। तो बच्चों ये है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। जब F1 प्रोजेनी का फिनोटाइप दोनों में से किसी भी पेरेंट से रिजेंबल ना आए तो उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो बच्चों ये कहा है कि इसको एक्सप्लेन करो, बढ़िया सा एग्जांपल लिखे। बच्चों इसके एग्जांपल बड़ा क्लासिकल एग्जांपल है स्नैपड्रैगन प्लांट का। बच्चों किसका? स्नैपड्रैगन प्लांट का, जिसको हम डॉग फ्लावर भी कहते हैं या एंटायरनम मेजस प्लांट भी कहते हैं। तो बच्चों इसका केस लेंगे हम स्नैपड्रैगन का, और बच्चों पूरा क्रॉस के साथ समझाना है अप टू F2 जनरेशन। तो बच्चों यस, स्नैपड्रैगन प्लांट ले लिया भाई हमने, ऐसा प्लांट ले लिया बच्चों। एक प्लांट तो वो ले लिया जिसके ऊपर बच्चों रेड फ्लावर लगे हुए थे। हमने स्नैपड्रैगन का प्लांट ले लिया बच्चों जिसपे एक प्लांट पे रेड फ्लावर लगे हुए हैं और एक पे व्हाइट फ्लावर लगे हुए हैं। ठीक है जी? हाँ जी, तो इसको पूरा एक्सप्लेन करते हैं।
तो हमने स्नैपड्रैगन प्लांट ले लिया बच्चों, कौन कौन सा लिया था, जिसपे एक पे रेड फ्लावर लगे हुए हैं और एक पे लगे हुए हैं व्हाइट फ्लावर। दो प्लांट ले लिए, किसके लिए, स्नैपड्रैगन के, जिनपे अलग अलग फ्लावर का कलर है। सपोज करो बच्चों हमने रेड को रिप्रेजेंट कर लिया कैपिटल आर से, व्हाइट को रिप्रेजेंट कर लिया स्मॉल आर से, तो क्रॉस करते हैं, देखते हैं F1 प्रोजेनी में क्या होगा। ये रेड ले लिया, ये व्हाइट स्मॉल आर, तो मीटिंग कराएंगे, तो यस इसकी इससे कराई, फिर इस आर की इससे कराई, सारे सेम आ जाएंगे। ये आ गई बच्चों F1 जनरेशन या F1 प्रोजेनी। अब बच्चों होना क्या चाहिए था, अगर कैपिटल आर डोमिनेट करता तो रेड आता ये, और अगर ये स्मॉल आर डोमिनेट करता तो व्हाइट। लेकिन बच्चों जितने भी प्लांट्स थे दे ऑल आर हैविंग पिंक फ्लावर्स। बच्चों ना तो रेड ने डोमिनेट किया ना व्हाइट ने, यही तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस है बच्चों। रेड और व्हाइट की मीटिंग कराई लेकिन बच्चे कैसे आए, पिंक, ना तो मम्मी पे गए ना पापा पे, यही इनकम्प्लीट डोमिनेंस है। और बच्चों जब पिंक फ्लावर की फिर हमने क्या कराई, सेल्फिंग कराई F2 जनरेशन के लिए, क्योंकि बोला गया है क्वेश्चन में कि F2 तक कंप्लीट करना है। तो बच्चों अब पिंक फ्लावर लिए गए, कैपिटल आर स्मॉल आर, पिंक है। इनकी जब मीटिंग कराई, इसकी इससे कराएंगे, इसकी इससे कराएंगे, इसकी इससे, तो बच्चों ये कैसा आ गया, रेड कैपिटल आर क्या होता है, रेड, कैपिटल आर स्मॉल आर पे क्या आता है, पिंक, और स्मॉल आर पे क्या होता है बच्चों, व्हाइट। तो ये आ गई बच्चों F2 प्रोजेनी। और इसमें अगर हम बच्चों फिनोटाइप और जीनोटाइप देखें, पूरा इनकम्प्लीट डोमिनेंस अच्छे से समझा दिया मैंने। फिनोटाइप का मतलब है बच्चों फिजिकली हमें बच्चों 1 रेड मिला है, 2 पिंक मिले हैं और 1 व्हाइट मिला है, 1 व्हाइट मिला है। तो बच्चों फिनोटाइप क्या आ गया, 1:2:1, मतलब 1 इज रेड, 2 आर पिंक एंड 1 इज व्हाइट। डन। और बच्चों अगर हम जीनोटाइप की बात करें तो जेनेटिकली अगर हम देखें तो बच्चों कैपिटल आर कितनी बार मिला है हमें, 1 टाइम, और कैपिटल आर स्मॉल आर कितनी बार मिला है, 2 टाइम, एंड स्मॉल आर 1 टाइम, जीन के बेसिस पे। तो बच्चों कैपिटल आर 1 टाइम, कैपिटल आर 2 टाइम, स्मॉल आर 1 टाइम। तो बच्चों ये था आपका जीनोटाइप। बेसिकली ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस हो गया। क्या होता है जब F1 प्रोजेनी दोनों पेरेंट से रिजेंबल ना करे, ठीक है, दैट इज कॉल्ड आपका इनकम्प्लीट डोमिनेंस। डन। आई थिंक सबको समझ आ गया हो गया इजी वे में, बिल्कुल। अब चलते हैं भाई अगले क्वेश्चन पे, 2021-22 में जो आया हुआ है, इन अ ह्यूमन बीइंग्स, यस, वेयर द जीनोटाइप AABBCC रिप्रेजेंट डार्क स्किन कलर। ठीक है भाई, सही बात है, AABBCC बिल्कुल डार्क, बिल्कुल घोर अंधेरा भाई, बिल्कुल डार्क ब्लैक कलर को रिप्रेजेंट करता है भाई। ठीक है, AABBCC, हाँ जी बिल्कुल, ये बिल्कुल व्हाइट, बिल्कुल दूध से ज्यादा भाई सबसे लाइट कलर होता है बच्चों, ये इसको रिप्रेजेंट करता है। डन। एंड AABBCC, यस बिल्कुल, ये है हमारा कलर भाई इंडियंस का, ये इंटरमीडिएट स्किन टोन को प्रेजेंट करता है। ठीक है, हम इंडियंस कालू मालू नहा ले तो गोरे लगने लग जाते हैं, ये हमारा कलर है। ठीक है भाई, स्किन कलर रिप्रेजेंट करता है। पैटर्न, द पैटर्न ऑफ जेनेटिक इनहेरिटेंस कैन बी टर्म्ड एज, बच्चों इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, देखो बच्चों हमारा ये स्किन कलर की बात हुई है, और हमारे स्किन कलर को चाहे कोई भी कलर है, डार्क है, इंडियन वाला कलर है, लाइट कलर है, उसको कौन कंट्रोल कर रहे हैं बच्चों, 3 अलग अलग जीन कंट्रोल कर रहे हैं, A B C, ये 3 जीन कंट्रोल कर रहे हैं ना। अगर किसी में ये फॉर्म है तो डार्क, अगर छोटी फॉर्म में है रिसेसिव लाइट, तो 3 जीन बच्चों कंट्रोल कर रहे हैं हमारा स्किन कलर। तो बच्चों जब कोई कैरेक्टर 2 से ज्यादा जीन कंट्रोल करे तो उसको बच्चों हम बोलते हैं पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। तो डेफिनेटली बच्चों इट्स द आंसर इज पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस है, लेकिन वो तो 2 ऑप्शन में है। अब बच्चों 2 ऑप्शन क्या है, क्वालिटेटिव इनहेरिटेंस, क्वांटिटेटिव, भाई ये क्वांटिटेटिव है ऑफ कोर्स। ठीक है, जितनी हमारे स्मॉल जीन्स होंगे उतना ही कलर फेयर होता जाएगा। तो बच्चों आंसर क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। इट इज ऑफ कोर्स पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस एंड क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस। डन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2021-22 में आया था, पॉसिबिलिटी ऑफ ब्लड ग्रुप ऑफ द चिल्ड्रन, बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या होगा जब फादर इज हेटेरोजाइगस फॉर ब्लड ग्रुप ए। भाई फादर का जो ब्लड ग्रुप है और वो हेटेरोजाइगस है और उसका ब्लड ग्रुप है ए, while mother is again heterozygous
एंड हैविंग ब्लड ग्रुप बी। ठीक है जी, बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या होगा, बच्चे की पॉसिबिलिटी क्या है। अब बच्चों ए के केस में ए ब्लड ग्रुप कब होगा फादर का, या तो उसकी बॉडी में कौन से एलील्स हैं, आई ए, या फिर उसकी बॉडी में कौन से एलील हैं, आई ए स्मॉल आई। ठीक है, ऐसी बी मदर का बच्चों ब्लड ग्रुप कब पॉसिबल हो सकता है, आई बी होगा, या उसमें क्या होगा, आई बी स्मॉल आई। अब बच्चों उन्होंने बता रखा है ऑलरेडी कि फादर इज हेटेरोजाइगस, मदर इज हेटेरोजाइगस, तो ये तो होमोजाइगस के केस है, तो उन्होंने बता रखे कि फादर में ये जीन्स है और मदर में ये, तो भाई अब इन दोनों को क्रॉस करा के देख लेते हैं, बच्चे का ब्लड ग्रुप आ जाएगा। सीधी सी बात है बच्चों, ये दे रखा है कि फादर में ये दो एलील्स हैं और मदर में ये दो एलील्स हैं, तो आज वो देखते हैं कि बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या हो सकता है। आइए आई बी का क्रॉस कराएंगे तो ए बी ब्लड ग्रुप आ जाएगा बच्चों। आइए आई से क्या आएगा, ए डोमिनेट कर जाएगा, ए आ जाएगा। आई से ब्लड ग्रुप क्या आ जाएगा, बी, और स्मॉल आई मिलके क्या बनाते हैं बच्चों, ओ। तो बेसिकली बच्चों चारों पॉसिबिलिटी हैं कि बच्चे का ब्लड ग्रुप ए बी और ओ, चारों पॉसिबिलिटी है बच्चों कि उसका कोई भी ब्लड ग्रुप हो सकता है। कैसे हो सकता है, इस क्वेश्चन को कैसे पूरा एक्सप्लेन किया, आई होप समझ आ गया होगा। कोई भी दिक्कत है फिर भी कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हैं। नेक्स्ट, two children, one with blood group AB and other with blood group O। अच्छा, कि एक बच्चे का ब्लड ग्रुप है AB और एक का है O, ठीक है जी। आर बोर्न टू पेरेंट्स वेयर द फादर हैज ब्लड ग्रुप A एंड मदर हैव B। भाई सीधा से कह रहे कि बताओ, अच्छा क्रॉस बताओ। भाई सीधी सी बात है, बच्चों के ब्लड ग्रुप दे रखे हैं और फादर और मदर का ब्लड ग्रुप है बच्चों, फादर का A है और मदर का बी है, सेम है बच्चों। तो एक क्रॉस बना के दिखाओ जिससे बच्चे का ब्लड ग्रुप ए बी या ओ आ जाए। मैंने अभी बना के दिखाया बच्चों, ए का ए था, ए का बी था, वही ये केस ले लिया फादर का, ये केस ले लिया मदर का। तो बच्चों ये देखो ए बी भी पॉसिबल है और ओ भी पॉसिबल है। यही नेक्स्ट क्वेश्चन का बच्चों आंसर है। 2020 में देखो 21 में सेम क्वेश्चन आया, लेकिन अलग अलग तरीके से आया। आप देख सकते हैं बच्चों, सेम आंसर निकलेगा इस क्वेश्चन का भी। नाउ 18 नंबर क्वेश्चन, what is polygenic inheritance, explain with the help of suitable example। बच्चों अभी बता के हटाऊं, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस क्या होता है बच्चों, जब मोर देन वन जीन्स एक कैरेक्टर को कंट्रोल करे। बच्चों हमारी बॉडी के सारे फीचर्स को जीन कंट्रोल करते हैं, लेकिन कुछ फीचर ऐसे हैं जो कई जीन मिलके कंट्रोल करते हैं। ऐसे कंसेप्ट को हम बच्चों क्या बोलते हैं, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। और एग्जांपल मैंने बता दिया बच्चों, स्किन कलर, हमारा जो स्किन कलर है उसको 3 जीन कंट्रोल करते हैं, जीन ए, जीन बी, जीन सी। अगर तीनों कैपिटल फॉर्म में है तो बच्चों डार्क, बता दिया। अभी बता के हटाऊं भाई पिछले से पिछले क्वेश्चन में। अगला पार्ट देखते हैं, हाउ आर प्लियोट्रोपी एंड मेंडेलियन पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस डिफरेंट फ्रॉम पॉलीजेनिक। अरे प्लियोट्रोपी की बात हुई, अभी नया कंसेप्ट आ गया। प्लियोट्रोपी कैसे अलग है बच्चों, किससे, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस से। चलो दोनों की बात कर ही लेते हैं बच्चों। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस अभी मैं बता के हटाऊं आपको। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस क्या होता है बच्चों, व्हेन मल्टीपल जीन्स, मैनी जीन्स कंट्रोल अ सिंगल फिनोटाइप। सिंगल कैरेक्टर को बच्चों जब हमारे कई जीन मिलके काम करते हैं, कंट्रोल करते हैं, तो उसको बच्चों बोलते हैं पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। फॉर एग्जांपल बच्चों हमारा स्किन कलर ऑफ ह्यूमंस, बच्चों जो हमारा स्किन कलर है ह्यूमंस का, इट इज कंट्रोल्ड बाय 3 जीन्स। 3 जीन बच्चों मिलकर कंट्रोल कर रहे हैं, ए, बी एंड सी। ठीक है, ये है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, नाम से पता लग रहा है। अब बच्चों प्लियोट्रोपी क्या होता है, बच्चों इसमें उल्टा कर दो। वहां पे कई जीन एक कैरेक्टर कंट्रोल कर रहे हैं, बच्चों प्लियोट्रोपिक जीन वो होता है जब एक जीन बच्चों कंट्रोल करता है मोर देन वन फंक्शन। बच्चों एक से ज्यादा फंक्शन या फिनोटिपिक एक्सप्रेशन। बच्चों जब एक जीन एक से ज्यादा फिनोटाइप को कंट्रोल करता है, एक से ज्यादा फीचर कंट्रोल करता है, तो उसको हम बच्चों क्या बोलते हैं, प्लियोट्रोपिक जीन। और इस फिनोमिना को बच्चों हम बोलते हैं प्लियोट्रोपी। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, स्वीट पी है जैसे, मटर के केस में बच्चों जो दाना होता है मटर का, उसकी शेप भी और साइज भी, दो फीचर हो गए बच्चों, शेप भी और साइज भी, बोथ आर कंट्रोल्ड बाय सिंगल जीन।
एक ही जीन कंट्रोल करता है बच्चों, जीन बी। तो बच्चों यहां पे देखो, एक जीन कई काम कर रहा है और उसमें कई जीन एक काम कर रहे हैं। तो बच्चों दिस इज हाउ प्लियोट्रोपी एंड पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस आर डिफरेंट, टोटली डिफरेंट यार। उसमें एक जीन कई काम और उसमें कई जीन एक काम। दिस इज द बेसिकली, दोनों को साथ कराने में मजा भी आया होगा और काफी क्लैरिटी भी आपको मिली होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ऑटोसोमल डिसऑर्डर इन ह्यूमंस इज, बच्चों कौन सा जो डिजीज है वो सेक्स क्रोमोसोम को अफेक्ट नहीं करता, ऑटोसोम को अफेक्ट कौन सा करता है? तो बच्चों कलर ब्लाइंडनेस ऑफ कोर्स सेक्स क्रोमोसोम को अफेक्ट है भाई, एक्स क्रोमोसोम अफेक्ट होता है भाई कलर ब्लाइंडनेस में, थैलेसीमिया में नहीं होता भाई। एक्स क्रोमोसोम या वाई क्रोमोसोम, बच्चों जो थैलेसीमिया है वो ऑटोसोमल है, तो आंसर है बच्चों थैलेसीमिया। कंफर्म है बच्चों। हीमोफीलिया भी बताया एक्स लिंक्ड है, टर्नर में बच्चों एक एक्स की कमी हो जाती है। तो बच्चों ये तीनों ही सेक्स क्रोमोसोम अफेक्ट होते हैं, लेकिन बच्चों जो बी आंसर है थैलेसीमिया, बच्चों उसमें हीमोग्लोबिन की चेन बनना कम हो जाती है, बनना बंद हो जाती है। तो यस इट इज द ऑटोसोमल डिसीज। बच्चों इससे ये मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है कि हमें ऑटोसोम, ये जो डिजीज है, डिजीज से बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं। आपका प्लियोट्रोपी, पॉलीजेनिक, क्रॉस से बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं, कोडोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, टेस्ट क्रॉस से बहुत क्वेश्चन आए हैं। नेक्स्ट, हाउ डज अ क्रोमोसोमल डिसऑर्डर differ from a Mendelian disorder? Nice. Name any two chromosomal aberration associated disorder, list the characteristics of disorder mentioned above with their diagnosis. Okay जी, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है भाई। ये कहता है भाई क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर और जो मेंडेलियन डिसऑर्डर्स हैं, हाउ दे आर डिफरेंट। वाओ व्हाट अ क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई। मैंने अभी अभी बोला मेरा जो एनालिसिस कहता है कि इससे क्वेश्चन पक्का आता है भाई इन डिसऑर्डर से। तो भाई क्रोमोसोमल डिसऑर्डर क्या होते हैं बच्चों? जो विच अराइज ड्यू टू, बच्चों नाम से ही पता लग रहा है, एबनॉर्मेलिटी इन क्रोमोसोम नंबर। बच्चों जो क्रोमोसोम नंबर में एबनॉर्मेलिटी आने की वजह से डिसऑर्डर होते हैं। लाइक अगर क्रोमोसोम 46 की बजाय कम या ज्यादा हो जाए तो बच्चों उन बीमारियों को क्या बोलते हैं? क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। वाइल क्या होते हैं बच्चों? दे अराइज ड्यू टू एबनॉर्मेलिटी इन अ जीन ऑफ क्रोमोसोम। बच्चों बच्चों जीन्स में अगर कोई प्रॉब्लम आने की वजह से जो क्रोमोसोम पैदा हो रहे हैं, डिसऑर्डर पैदा हो रहे हैं, सॉरी, उनको बोलते हैं मेंडेलियन डिसऑर्डर। बच्चों सीधी सी बात है, क्रोमोसोम पे बहुत सारे जीन्स होते हैं, अगर किसी जीन में दिक्कत आ गई तो उसकी वजह से बीमारी होती है मेंडेलियन, क्योंकि मेंडल ने जीन का कंसेप्ट दिया था, उसने उसको फैक्टर बोला था, इसलिए मेंडेलियन डिसऑर्डर। और अगर पूरा क्रोमोसोम में डिफेक्ट आ गया तो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। यस, नेम एनी टू क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। बच्चों अभी अभी मैं एक्सप्लेन करके हटाऊं, डाउन सिंड्रोम। बच्चों उनका रीजन भी पूछा नीचे कि क्यों, कोज भी पूछा है, तो डाउन सिंड्रोम मैंने बता दिया है। यस, 21st पेयर क्रोमोसोम की बच्चों ट्राइसोमी हो जाती है, एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा प्रेजेंट होता है 21st के साथ। और बच्चों मेंटली रिटार्डेड, लो आईक्यू, स्टंटेड ग्रोथ, पार्शली ओपन माउथ, ब्रॉड पाम, स्मॉल राउंड हेड, ये सब सिम्टम्स है बच्चों डाउन सिंड्रोम के। टर्नर सिंड्रोम भी बच्चों क्वेश्चन करा दिया, फीमेल में होता है बच्चों एक एक्स क्रोमोसोम कम हो जाता है, सच फीमेल्स आर स्टेराइल, पुअरली डेवलप्ड सेक्सुअल कैरेक्टर। एक और है बच्चों, इसको क्यों छोड़ा, ये कहेगा मेरा नहीं जिक्र हुआ, बाकी दोनों का जिक्र हो गया, तो बच्चों इसको भी मैं बता ही देता हूँ। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, बच्चों ये मेल्स में होता है, जब मेल अंदर बच्चों एक एक्स क्रोमोसोम एक्स्ट्रा पाया जाए, की जगह XXY हो जाए, तो इसको बोलते हैं क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। और इसमें भी बच्चों सच मेल्स आर स्टेराइल, दे आर हैविंग फेमाइन कैरेक्टर, फीमेल कैरेक्टर आ जाते हैं, लाइक उनमें ब्रेस्ट डेवलप हो जाते हैं, जिसको हम गायनेकोमेस्टिया बोलते हैं। बच्चों मेंडेलियन डिसऑर्डर के भी सुन लो, थैलेसीमिया, जिसमें बच्चों हीमोग्लोबिन की चेन बननी बंद हो जाती है, अल्फा या बीटा। यस, सिकल सेल एनीमिया जो मैंने आज एक्सप्लेन कर दिया आपको। और किया बच्चों मैंने आपको हीमोफीलिया, जिसको रॉयल डिजीज कहते हैं, क्वीन विक्टोरिया में है ये, जिसमें बच्चों हीमोग्लोबिन छोटा सा भी कट लग जाए तो ब्लीडिंग नहीं रुकती। और भी है बच्चों इसमें फिनाइल कीटोनूरिया, PKU, जिसमें बच्चों हमारी बॉडी, ये भी ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज है, इसमें बच्चों क्या होता है,
हमारी बॉडी फिनाइल एलानिन को टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं कर पाती, बल्कि वो हमारे बॉडी में जमा होने लग जाता है किडनी या ब्रेन में, और बहुत सारी दिक्कत आती है। बल्कि एक और है बच्चों, कलर ब्लाइंडनेस, जिसमें बच्चों मेल्स में ज्यादा है। ये भी कलर ब्लाइंडनेस बच्चों, ग्रीन और रेड कलर में डिफरेंशिएट करने में बच्चों दिक्कत होती है, वो होता है हमारा कलर ब्लाइंडनेस। समझ आया? क्लियर? दिस इज द कलर ब्लाइंडनेस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज explain the linkage and recombination as put forth by T.H. Morgan based on his observation with the Drosophila melanogaster crossing experiment. Write the basis on which Alfred Stuart Wendt explained the gene mapping. भाई बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लिंकेज रिकॉम्बिनेशन बच्चों, ये मैंने जानबूझ के डाला है, 2019 में आया था भाई, ध्यान से देखो। लिंकेज रिकॉम्बिनेशन को एक्सप्लेन करना भी अच्छे से क्रॉसिंग के साथ, जो कि ड्रोसोफिला पे एक्सपेरिमेंट किए गए थे, और फिर एल्फ्रेड स्टुअर्ट इवांट के भी वर्क की हमें बात करनी है। पानी पी लूं यार, बहुत देर से बोल रहा हूं। भाई पहले तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया भाई करो, लाइक करो, शेयर करो भाई, सबसे सबका भला करो, मुझे भी मोटिवेशन मिले भाई। ज्यादा से लाइक देख के, ज्यादा सब्सक्राइब देख के भाई बढ़िया से यार फैला दो यार। मैं जितना हार्ड वर्क कर रहा हूँ उसका मुझे पे ऑफ भी तो मिलना चाहिए भाई। चक दो फट्टे यार, अपने फ्रेंड से शेयर करो भाई, सभी जगह शेयर कर रहा करो ये वीडियो। तो भाई सीधी सी बात है, लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन का कंसेप्ट समझाओ, जो कि समझाया था बच्चों फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स टीएच मॉर्गन। यस बच्चों, टीएच मॉर्गन को हम फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स कहते हैं। मेंडल तो फादर ऑफ जेनेटिक्स है, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स पूछे तो भाई अपना टीएच मॉर्गन, जिन्होंने क्रोमोसोमल थ्योरी का एक्सपेरिमेंटल प्रूफ भी दिया था। क्रोमोसोमल थ्योरी दी थी सुटोन एंड बोवरी ने, प्रूफ की थी इन्होंने ड्रोसोफिला के ऊपर। ड्रोसोफिला पे क्यों करा बच्चों? छोटा सा लाइफ स्पैन होता है, पालना आसान है, वेराइटी बहुत है, छोटा लाइफ स्पैन है। तो बच्चों क्या किया ड्रोसोफिला पे? पहले मैं आपको लिंकेज रिकॉम्बिनेशन अच्छे से समझा देता हूं, फिर इसके क्रॉस के साथ समझाऊंगा ताकि क्लियर हो जाए भाई सबको। देखो भाई, लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन, इसके लिए दो स्टोरी सुनाता हूं। दोनों स्टोरी सुनते ही, समझ आते ही ये पूरा कंसेप्ट समझ आ जाएगा, वरना नहीं समझ आ सकता। दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो समझा सकती है भाई। तो कृष्ण जी मेहर करेंगे, ध्यान से सुनना, उस बुद्धि को यूज करो, पक्का याद हो जाएगा। भाई लिंकेज क्या होते हैं? सीधी सी बात है, आपके साथ जिसका घर है, आपका उससे लिंक ज्यादा है, या 3 गली छोड़ के जो घर है उससे ज्यादा लिंक है? ऑफकोर्स साथ वाले घर से। साथ वाले घर में डीजे चल रहा है, आपको भी गाने सुनेंगे। साथ वाले घर में हलवा बन रहा है, आप तक भी खुशबू आएगी। बच्चों आपका घर जहां पे साथ है जिनके, उससे आपका लिंक ज्यादा है। इसका मतलब इस बात को याद रखना, ठीक है? जिससे घर दूर है उससे लिंक आपका कम है, पहली बात ये, ठीक है? दूसरा बच्चों, एक बात और याद रखना, आप में कुछ कैरेक्टर्स ना अपने मम्मी पापा से यूं ही आए हैं। सपोज करो मेरी आईज का कलर ब्राउन है, मेरी मम्मी का आईज का कलर भी ब्राउन था, तो वो कैरेक्टर जो आप में यूं के यूं आ गए हैं बच्चों, वो है लिंकेज। और कुछ कैरेक्टर बच्चों आप में वेरी करके आए हैं, वो है बच्चों रिकॉम्बिनेशन। और जो पहली बात बताई थी बच्चों, ध्यान रखना, जितने जीन क्रोमोसोम पे पास होते हैं उतना ही लिंकेज ज्यादा होता है। लिंकेज क्या है बच्चों? द कैपेबिलिटी, द एबिलिटी ऑफ टू जीन्स टू इनहेरिट टुगेदर। बच्चों दो जीन्स की साथ में पेरेंट्स से प्रोजेनी में जाने की टेंडेंसी को हम क्या बोलते हैं? लिंकेज। और वो तभी पॉसिबल होगा बच्चों, ये क्रोमोसोम है बच्चों, जब दो जीन बिल्कुल पास होंगे तो उतनी ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि ये दोनों साथ में अगली जनरेशन में चले जाएंगे। बच्चों इसका मतलब जीन जितना पास होगा, क्लोजर द जीन, बच्चों जितना जीन पास होगा, मोर विल बी लिंकेज। बच्चों जितना जीन पास होगा उतना ही लिंकेज ज्यादा होगा, इसी लाइन में सब कुछ। और जितना, अब दूर कर दो बच्चों जीन्स, बच्चों जितना जीन दूर होगा उतना लिंकेज कम होगा, लेकिन रिकॉम्बिनेशन ज्यादा होगा। बच्चों फार द जीन्स, सॉरी, फार द जीन्स मोर विल बी रिकॉम्बिनेशन। बच्चों रिकॉम्बिनेशन उतना ही ज्यादा होगा जितना जीन दूर होंगे, और जितना जीन पास होंगे उतना ही लिंक के ज्यादा होगा। इसी बात को बच्चों मॉर्गन ने ड्रोसोफिला के एग्जांपल से समझाया। बच्चों समझना, जैसे उसने एक फीमेल ड्रोसोफिला ले ली बच्चों, ये फीमेल का सिंबल है और ये मेल का।
तो बच्चों फीमेल ड्रोसोफिला जो ली उसने, मैं सिंपल वे से समझाता हूं आपको, वो येलो बॉडीड थी, व्हाइट आइज थी। ये बुक से बिल्कुल समझ नहीं आता बच्चों। उसने ड्रोसोफिला ले ली, येलो बॉडीड व्हाइट आइड, और जो मेल लिया बच्चों वो लिया उसने ब्राउन बॉडीड विद रेड आइड। तो मेल ले लिया बच्चों रेड आइड ब्राउन बॉडीड, वाइल फीमेल जो उसने ली येलो बॉडीड व्हाइट आइड। उनकी बच्चों आपस में उसने मेटिंग कराई। तो उसने क्या देखा बच्चों, जो 50% प्रोजेनी थी वो बच्चों अपनी मम्मी पे चली गई। मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में करा रहा हूं, वो चली गई बच्चों मम्मी पे, मतलब देवर येलो बॉडीड व्हाइट आइड, जबकि 50% प्रोजेनी बच्चों अपने पापा पे चली गई, मतलब देवर हैविंग ब्राउन बॉडीड रेड आइड। अब बच्चों यहां पे मेंडल फेल हुआ था। मेंडल ने तो क्या करा था, ये डाई हाइब्रिड क्रॉस है, ये F1 जनरेशन आ गई बच्चों। F1 जनरेशन में क्या देखता था मेंडल, तो डोमिनेंस देखता था कि एक ही पेरेंट खुद को एक्सप्रेस करेगा, लेकिन यहाँ पे देखो दोनों पेरेंट ने इक्वल रेशियो में रिप्रेजेंट किया है। तो यहाँ पे बच्चों मेंडल का लॉ ऑफ डोमिनेंस की उसने धज्जियां उड़ा दी। अब बच्चों उसने क्या की, सेल्फिंग कराई, ये जो प्रोजेनी मिली उसकी सेल्फिंग कराई। सेल्फिंग में बच्चों अच्छे से समझना, तो बच्चों उसको 98.7% जो प्रोजेनी मिली, ये ध्यान से समझना बच्चों, बहुत बड़ा डाटा है। 98.7% जो प्रोजेनी मिली वो बच्चों पेरेंटल थी। वो क्या थी, पेरेंटल। पेरेंटल का मतलब या तो वो मम्मी पे चली गई यूं की यूं, या पापा पे, मतलब या तो उनकी बॉडी कैसी थी, येलो बॉडी थी, व्हाइट आई थी, मतलब बिल्कुल अपनी मम्मी पे थी, या फिर वो पापा पे थे बिल्कुल, मतलब दे वर हैविंग ब्राउन बॉडीड वाइल रेड आइड। तो बच्चों 99% लगभग 99 हो गया, वो पेरेंटल थी, मतलब या तो मम्मी से रिजेंबल कर रही थी या पापा से। लेकिन बच्चों जो 1.3% प्रोजेनी थी, सिर्फ 1% प्रोजेनी ऐसी थी बच्चों जो क्या थी, नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशन थी। नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशन को देख के आई थी, मतलब पेरेंटल यूं की यूं नहीं थी, मतलब वो क्रॉसिंग ओवर वाली थी, मतलब ऐसी थी, मतलब दे वर हैविंग येलो बॉडी बट नॉट वाइट आइड, रेड आई। आई का कलर पापा पे था, बॉडी का कलर मम्मी पे था, या फिर दे वर हैविंग ब्राउन बॉडी वाइल वाइट आइड। ये है बच्चों रिकॉम्बिनेशन। आप पूछ रहे थे ना लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन, बच्चों ये है रिकॉम्बिनेशन और ये है लिंकेज। क्योंकि बच्चों यूं के यूं कैरेक्टर ट्रांसफर होना दैट इज लिंकेज, और वेरी करके क्रॉसिंग ओवर करना दैट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन। और बच्चों आप देख सकते हैं यहाँ पे लिंकेज 99% है लगभग, और रिकॉम्बिनेशन सिर्फ 1.3% है। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि बच्चों ये जो जीन थे येलो बॉडी और व्हाइट आई वाले, ये बहुत पास थे। ये जो जीन थे बच्चों ये बहुत पास थे YW, इसी वजह से बच्चों लिंकेज ज्यादा हुआ। अगर ये दूर हो जाते तो बच्चों शायद ये 60 आ जाता, ये 40। तो बेसिकली इन क्रॉसिस से मॉर्गन साहब ने ये बताया कि बच्चों क्लोजर द जीन मोर विल बी लिंकेज। उन्हीं के स्टूडेंट ने बाद में स्टुअर्ट इवांट ने बच्चों जीन मैपिंग दी। जीन मैपिंग का प्रिंसिपल यही था कि जीन मैपिंग बच्चों सारा का सारा डिपेंड करता है डिस्टेंस के ऊपर, डिस्टेंस बिटवीन जीन्स के ऊपर। तो आई होप आज आपको लिंकेज रिकॉम्बिनेशन में कोई भी दिक्कत नहीं रही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, was made between two people the contrasting trait of height of plant। contrasting trait पी के क्या लिए थे, वही टोल और ड्वार्फ, ठीक है जी। द रिजल्ट ऑफ क्रॉस शो 50%, बच्चों वही है नेम द टेस्ट क्रॉस। बच्चों डाल गया भाई पिछले सालों में, तो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, क्या लोगे, टोल को ये लोगे और ड्वार्फ को ये लोगे। बच्चों चलो इसमें कुछ चेंज करते हैं, अगर ये 50% की जगह बच्चों 75% रेशियो 25% पेरेंटल कैरेक्टर दिखाते, तो बच्चों आप मोनो हाइब्रिड क्रॉस करते। तो आप क्या करते, मोनो हाइब्रिड क्रॉस। अगर बच्चों 3:1 या 75-25% दिया होता बच्चों, तो आप इनकी मेटिंग कराना, ध्यान से समझ लो। और अगर 50% कैरेक्टर की बात हो रही है तो ये क्रॉस करके दिखाना। बेसिकली 50% पे यू विल शो टेस्ट क्रॉस, 75-25 पे यू विल एक्सप्लेन मोनो हाइब्रिड क्रॉस। नेक्स्ट,
व्हेन अ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, व्हेन अ स्नैपड्रैगन प्लांट बियरिंग पिंक कलर फ्लावर वो सेल्फ्ड, इट वाज फाउंड दैट 69 प्लांट हैविंग रेड कलर्ड फ्लावर। ओके जी, रेड कलर्ड फ्लावर, रेड फ्लावर वाले जो स्नैपड्रैगन प्लांट है वो 69 है भाई। What would be the number of plant bearing pink flower and white flower? बच्चों पिंक फ्लावर और व्हाइट फ्लावर का नंबर आपसे पूछा गया है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है भाई, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से देखो भाई। भाई रेड फ्लावर का नंबर आपको दिया गया है, पिंक और व्हाइट का नंबर आपसे पूछा है। शो विद द हेल्प ऑफ पुनेट स्क्वायर आइडेंटिफाई द प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस। तो जो साफ करवाया है, ये क्वेश्चन का भी आंसर मैं आज आपको ऑलरेडी करा चुका हूं बच्चों। यहाँ पे बात हो रही है, आप सबको पता है स्नैपड्रैगन प्लांट इज अ एग्जांपल ऑफ, सबको पता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। मैं ऑलरेडी करा चुका हूं बच्चों, ये क्वेश्चन पीछे जाके देख भी सकते हैं बच्चों। ये कौन सा इनहेरिटेंस दिखाया गया है? इनकम्प्लीट डोमिनेंस। और बच्चों इनकम्प्लीट डोमिनेंस का याद करो, स्नैपड्रैगन प्लांट एग्जांपल था, बताया था ना, उसमें हमने क्या किया था बच्चों? रेड फ्लावर लिया था, फिर व्हाइट फ्लावर लिया था। रेड फ्लावर को हमने किससे रिप्रेजेंट किया था? इससे। व्हाइट को इससे। हमें क्या मिले थे? पिंक फ्लावर, कैपिटल आर स्मॉल आर। फिर इनकी क्या कराई थी? सेल्फिंग। तो हमें क्या मिले थे बच्चों? 1:2:1। फिनोटाइप भी जीनोटाइप भी, मतलब 1 रेड 2 पिंक 1 व्हाइट। ध्यान आया बच्चों? तो ये हमें ऑलरेडी ध्यान होना चाहिए बच्चों। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में हमें 1:1 मिलता है। तो अब बच्चों रेड दे रखा है 69, मतलब रेड वाला पार्ट दे रखा है 69। तो बच्चों जितना रेड वाला पार्ट होता है, टोटल 4 पार्ट है, जिसमें से एक रेड का होता है, एक व्हाइट का और 2 पिंक का। तो बच्चों रेड अगर 69 है तो व्हाइट भी बच्चों रेड के इक्वल आएगा। तो आंसर बच्चों व्हाइट का भी क्या आ जाएगा? 69। और बच्चों पिंक डबल होता है इससे, तो 69 को हम डबल कर देंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों? यस 138। यस, तो आंसर आ जाएगा बच्चों 138। तो यस 1:2:1 आंसर से हमें निकाल लिया इसका आंसर। आई थिंक सबको समझ आ जाएगा। और क्रॉस में बच्चों आप करके दिखा देंगे, इसको ये ले लेंगे, इसको ये और इसको ये। तो बच्चों पूरा पहले करा चुके हैं। ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व हुआ? बड़ा दिमाग वाला क्वेश्चन था, आप देख सकते हैं। ये पीछे हो जाता हूं मैं, ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस से क्वेश्चन निकला है भाई। डन। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, अ हीमोफिलिक फादर कैन नेवर पास द जीन फॉर हीमोफिलिया टू हिज सन, एक्सप्लेन। कितना बढ़िया क्वेश्चन है भाई। ये कहता है भाई हीमोफिलिक फादर है। देखो बच्चों हीमोफिलिक फादर का मतलब, देखो मैं पहले बता देता हूं। हीमोफिलिया के केस में बच्चों, इससे न्यूमेरिकल बहुत बार आते हैं। तो हीमोफिलिया के बच्चों अगर केस की बात करें तो देखो ये है नॉर्मल फीमेल, ये है नॉर्मल फीमेल। बच्चों अगर एक एक्स फीमेल का अफेक्ट हो जाए, ये एच लिख दिया मैंने, एच का मतलब हीमोफिलिक, तो भी बच्चों फीमेल को हीमोफिलिया नहीं होगा। अगर ये है बच्चों कैरियर फीमेल, ये क्या है? कैरियर फीमेल, मतलब इसको खुद को हीमोफिलिया नहीं है लेकिन अपने सन में ट्रांसमिट कर सकती है। ये है बच्चों नॉर्मल फीमेल। बच्चों फीमेल को हीमोफिलिया तभी होता है जब दोनों एक्स के जीन में डिफेक्ट आता है। ये है बच्चों हीमोफिलिक फीमेल। बच्चों हीमोफिलिक फीमेल के चांसेस बहुत रेयर होते हैं। क्यों होते हैं ये भी बताऊंगा, अब पूरा ही एक्सप्लेन कर देता हूं। बच्चों अगर मेल की बात करें तो ये है बच्चों नॉर्मल मेल। बच्चों मेल के केस में कोई कैरियर नहीं होता, अगर क्योंकि एक ही एक्स है, तो अगर इसको अफेक्ट हो गया तो बच्चों ये है हीमोफिलिक मेल, ये है हीमोफिलिक मेल। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि जो हीमोफिलिक फादर है, मतलब कि ये, ठीक है जी, वो कभी भी अपना जो जीन है हीमोफीलिया वाला, वो अपने लड़के को ट्रांसमिट नहीं कर सकता। एक्सप्लेन करके देख लेते हैं भाई, सीधी सी बात है जो क्वेश्चन पूछा है। तो बच्चों हमने क्या किया है? हीमोफिलिक फादर ले लिया। हीमोफिलिक फादर का मतलब बच्चों XHY। क्या ले लिया बच्चों हमने? हीमोफिलिक फादर जो पूछा गया ले लिया, और उसको बच्चों नॉर्मल मदर के साथ ट्रांसमिट करा दिया, क्रॉस करा दिया। ये क्या ले ली बच्चों? नॉर्मल मदर। देखते हैं क्या होगा बच्चों। XHX XHX XY XY। बच्चों देखो लड़के कितने अच्छे होते हैं, इससे पता लगेगा। देखो हीमोफिलिक फादर है लेकिन इसके बच्चे कैसे है बच्चों? ये क्या है? कैरियर गर्ल। ये क्या है बच्चों? कैरियर गर्ल, मतलब इसको बीमारी नहीं है,
ये आगे ट्रांसमिट जरूर करती है सन में, लेकिन बच्चों हाँ जी, अगर इसका लड़का होगा तो वो डेफिनेटली बच्चों नॉर्मल होगा। ये भी क्या है, नॉर्मल। तो बच्चों लड़के छोड़ो, सन में तो ट्रांसमिट कर ही नहीं सकते, बच्चों लड़कियों में भी बीमारी नहीं पाई जाएगी। तो बच्चों दिस इज द रीजन। पूरे अच्छे से एक्सप्लेन हो गया होगा आपको बच्चों। फादर कभी भी बच्चों यस बीमारी को ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते। और बच्चों ये लड़कियों में रेयर होती है हीमोफीलिया, क्योंकि लड़कियों को बीमारी बच्चों तभी होती है जब दोनों पार्टनर अफेक्टेड होंगे, जबकि लड़कों को बच्चों अगर ये कैरियर फीमेल है ना, ये देखो अगर कैरियर फीमेल की नॉर्मल लड़के से शादी हो जाए, सपोज करो ये है कैरियर फीमेल, अब इसकी शादी आगे नॉर्मल लड़के से होगी। अब देखो क्या हुआ, एक्स एच एक्स, एक्स एच वाई, एक्स एक्स, एक्स वाई। अब बच्चों ये दोनों नॉर्मल बच्चे हैं, ये कैरियर होगी, लेकिन ये क्या हो गया बच्चों, हीमोफिलिक सन। बच्चों इसीलिए इसको कैरियर बोलते हैं, क्योंकि जो कैरियर गर्ल है वो अपने सन को बच्चों हीमोफीलिया ट्रांसमिट कर सकती है। तो लड़कों में इसीलिए बच्चों हीमोफीलिया कॉमनली देखा जाता है, लेकिन लड़की को हीमोफीलिया तभी होगा जब दोनों पेरेंट अफेक्टेड होंगे। इसीलिए बच्चों चांसेस हीमोफीलिया के लड़कियों में बहुत कम होते हैं। नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन बच्चों, एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन इन बर्ड्स, हाउ डज इट डिफर फ्रॉम ह्यूमन बीइंग्स। बच्चों वैसे तो मैं आपको बता चुका हूं बच्चों, बर्ड्स में क्या होता है, जो फीमेल होती है बच्चों, फीमेल में क्या होते हैं, जो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं वो डिफरेंट होते हैं ZW, while जो मेल होते हैं उनमें बच्चों होते हैं ZZ। तो इट इज एग्जांपल ऑफ फीमेल हेटेरोगैमी। जबकि ह्यूमंस में बच्चों जो मेल गैमेट होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। फीमेल गैमेट्स आर सेम, दैट इज XX, while मेल गैमेट्स आर डिफरेंट XY। तो दिस इज डिफरेंट फ्रॉम ह्यूमंस एंड बर्ड्स का दोनों एग्जांपल है। यहाँ पे जो सेक्स डिटरमाइन करती है वो फीमेल करती है, जबकि बॉयज में, ह्यूमन बींग्स में मेल डिटरमाइन करता है कि लड़का होगा या लड़की, क्योंकि इधर से तो एक्स ही आना है, उधर से एक्स आएगा या वाई मेल डिसाइड करेगा। यहाँ पे मेल से तो जेड ही आएगा, लेकिन यहाँ से जेड भी आ सकता है W। तो बच्चों दिस इज हाउ दे आर डिफरेंट। तो ये थे बच्चों सभी PYQ आपके किसके, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन के। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, समझ आए होंगे। थैंक यू सो मच, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।